है बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चुनाव का समय कुछ विलंब हुआ, उसके कारण से आप लोगों को जो असुविधा हुई उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से क्षमा प्रार्थना करता हूं। कोरोना की इस छाया में नगर निगम का चुनाव जोधपुर में हो रहा है। जोधपुर के साथ कोटा और जयपुर में भी नगर निगम का चुनाव हो रहा है। 2 साल पहले जब कांग्रेस नीति सरकार राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी के नेतृत्व में बनी थी, उस चुनाव के समर में जिस तरह के वादे राजस्थान की जनता के साथ में किए गए थे, उनमें से शायद ही कोई एक वादा होगा जिस पर कांग्रेस की सरकार खरी उतरी है या कायम रही होगी। सरकार बनने के बाद में ही, या मैं कहूं कि चुनाव परिणाम आने के साथ ही जिस तरह का विग्रह, जिस तरह का विभाजन, जिस तरह का वर्टिकल स्प्लिट सरकार में दिखाई दे रहा था, उस वर्टिकल स्प्लिट, उस विभाजन से जूझती हुई सरकार अपने सारे वादे भूल चुकी है, सारे वादों को भुला बैठी। 10 दिन में कर्जा माफी होगी ऐसी घोषणा करके किसानों को लुभाने वाले 24 महीने लगभग बीत जाने के बाद भी किसान का दर्द समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए। उल्टा माननीय मोदी जी की सरकार ने गत शासनकाल में जो किसानों के लिए घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं को भी अमल करने में जो है राजस्थान की सरकार ने राजनीति की। राजस्थान के किसान को 2 किश्त का लाभ उसके कारण से नहीं मिल सका। प्रदेश के युवाओं को इस बात का सपना दिखाया गया था कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आज भी राजस्थान के युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सामान्य मानवी को इस बात का एहसास दिलाया गया था, विश्वास दिलाया गया था कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। लेकिन आज राजस्थान की जनता और जोधपुर की जनता अभिशप्त है कि करंट जो है वो बल्ब में आने के बजाय बिजली के बिल में आ रहा है। साधारण मानवी उसके कारण से अत्यंत कष्ट और परेशान में है। मैं बहुत लंबी फेहरिस्त ऐसी देकर के आप सब लोगों के सामने चर्चा कर सकता हूं, लेकिन मैं इस समय की महत्ता को समझते हुए इसे बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं देना चाहता। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अंतर्कलह से जूझ रही सरकार में अंतर्कलह केवल इस सरकार में ही नहीं है, शीर्ष स्तर पर 26 सांसदों ने जिस तरह का पत्र लिखा और उसके बाद में जो व्यवहार हुआ, वहां से लेकर के जोधपुर के नगर निगम तक भी के चुनाव में भी जोधपुर में भी पार्टी वर्टिकली स्प्लिट हुई है। कई धड़ों में जो है वर्टिकली स्प्लिट हो गई है। देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का दंभ भरने वाले लोग, देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी होने का दंभ भरने वाले लोग अपने प्रत्याशियों की सूची भी ठीक से आप लोगों के माध्यम से जाहिर नहीं कर पाए, लोगों के बीच में नहीं ले जा पाए। असमंजस की स्थिति बनी रही और लोग इंतजार करते रहे, कयास लगाते रहे। कांग्रेस के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता भी इस बात की जो है कयास लगाते रहे कि कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। 3 दिन तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। उनका विग्रह, उनकी लड़ाई, उनका विघटन उनको मुबारक। लेकिन इस परिस्थिति के कारण से जिस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन राजस्थान में बनी है, राजस्थान अपराधों की राजधानी बनकर के उभरा है। तो आप देख रहे थे और सुन रहे थे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस पर सरकार पर निशाना साधा जा रहा था। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।